नमस्कार। टॉपिक है कि मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। हमने पिछले 9.5 साल का मोदी की उपलब्धियां सर्च की और तब हमें पता लगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये रिजल्ट हमने निकाला कि इस बार भी मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हो सकता है आप कहें कि हम मोदी भक्त हैं। नहीं दोस्तों, हम मोदी के बहुत मामलों में विरोधी भी हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट, मोदी की उपलब्धियां, ये जब हमने देखा तो इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि मोदी को ही 2024 में दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। यही भारत के लिए हितकारी है। मैं मोदी भक्त बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी नजर में आज भी नेहरू 1 नंबर पे, इंदिरा 2 नंबर पे और नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री है। पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी ताकतवर प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में मोदी मेरी नजर में आज भी तीसरे नंबर पे हैं। मोदी का एक ही विकल्प है, या तो इंदिरा या तो नेहरू। उसके अलावा मोदी का कोई विकल्प नहीं है भारत के पास में। देखिए नेहरू ने क्या किया, लगभग 575 रियासतों को एक किया, उनको मिलाया। हालांकि पीओके वाला हिस्सा छूट गया, चलिए वो गलती हो गई, ठीक। नेहरू ने भारत को टूटने नहीं दिया, उसको बचाया। दूसरा, इंदिरा जो है, जब तक वो प्रधानमंत्री रही तब तक उसकी लड़ाई अमेरिका तक चलती रही। इंदिरा गांधी ने कभी भी इंडियन ओशन में अमेरिका को नहीं घुसने दिया, भारत के प्रभाव क्षेत्र में। आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, उसके बाद राजीव प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी भी मृत्यु होती है। उसके बाद तुरंत मालवार ऑपरेशन चालू हो जाता है अमेरिका, भारत और जापान के बीच में। ये मालवार वार एक्सरसाइज क्या है, यानी भारत ने हिंद महासागर में जो भारत का प्रभाव क्षेत्र है, उसका कुछ अधिकार अमेरिका को दे दिया। जब तक राजीव थे, जब तक इंदिरा थी, तब तक भारत के प्रभाव क्षेत्र में अमेरिका नहीं घुस सकता था। इंदिरा का पूरा जीवन अमेरिका से लड़ने में बीत गया। पाकिस्तान से जो लड़ाइयां हुई, वो पाकिस्तान तो एक दिखावा है, दरअसल वो सारी लड़ाइयां अमेरिका से थी। इंदिरा ने पाकिस्तान से दुश्मनी ली, ईरान भी पाकिस्तान के समर्थन में, सऊदी पाकिस्तान के समर्थन में, लगभग सभी मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में, मलेशिया पाकिस्तान के समर्थन में, इंडोनेशिया पाकिस्तान के समर्थन में, चाइना पाकिस्तान के समर्थन में, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सारे के सारे पाकिस्तान के समर्थन में थे जब तक इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के पक्ष में एक ही देश रहा, वो रहा सोवियत संघ, यानी सोवियत यूनियन ही इंदिरा गांधी का साथ दी। इतने सारे दुश्मन होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए और अपने देश को बचाया भी टूटने से। तो हम कैसे मान ले कि इंदिरा गांधी अच्छी प्रधानमंत्री नहीं थी? हमारी नजर में आज भी इंदिरा गांधी भारत की दूसरे नंबर की ताकतवर प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी ने वो काम किए जो इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई। देखिए, समझिए, जवाहरलाल नेहरू के समय, इंदिरा के समय या राजीव मनमोहन सिंह के समय क्या था? भारत चाइना का क्या था कि भारत चाइना के बॉर्डर पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता था। इंदिरा ने काफी कोशिश की कि चीन सीमा पे कुछ सड़कें बनाई जाए बिल्कुल पास में, लेकिन सफल नहीं हुई। इंदिरा क्यों नहीं सफल हुई? क्योंकि इंदिरा के ऊपर, इंदिरा के दुश्मन पूरी दुनिया थी। अमेरिका था, यूरोप थे, मुस्लिम देश थे, और इंदिरा नहीं चाहती थी कि मैं चाइना बॉर्डर पे ज्यादा सड़कें बिछा के चाइना से दुश्मनी मोड़ लूं। तो कह सकते हैं कि इंदिरा की पूरी लड़ाई अमेरिका से रही, चाइना का वो कुछ नहीं कर पाई। मजबूरी में इंदिरा को चाइना का बॉर्डर शांत रखना पड़ा, चाइना के सामने झुककर। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से इंदिरा झुकी हो। आपने पता होना चाहिए, 1985-86 में राजीव गांधी ने 3 लाख फोर्स खड़ी कर दी थी चाइना के सामने। तो कहने का मतलब है, राजीव और इंदिरा या बाद की सरकारें मनमोहन सिंह तक, वो चाइना बॉर्डर पे अच्छी सड़कों का निर्माण नहीं करा पाई चाइना के डर से, क्योंकि ज्यादातर इनकी लड़ाइयां यूरोप और अमेरिका या मुस्लिम देशों से होती थी। इस कारण
ये चाइना को दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। और आपने देखा भी होगा 1967 के बाद और अब तक एक भी गोली नहीं चली भारत चीन बॉर्डर पर। मोदी आया तो चाइना के साथ झड़प हमारी चालू हो गई। वो तो होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि पहले की सरकारें अमेरिका से लड़ती थी, इसलिए चाइना के सामने चुप रहती थी। लेकिन अब की जो सरकार है, मोदी सरकार, ये सबसे भिड़ेगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या हमारे अगल बगल का कोई भी देश हो। अब की मौजूदा सरकार किसी से नहीं डरती, चाहे एक साथ सारे देश आ जाए, चाहे अमेरिका चाइना एकजुट हो जाए। जैसे शीत युद्ध में अमेरिका चाइना एकजुट हुए थे भारत के खिलाफ, लेकिन उस समय सोवियत संघ था। आज भारत की ये स्थिति है कि भारत आज अकेला खड़ा है। हाँ, यह है कि लड़ाई करेंगे हम चाइना से या अमेरिका से तो हमें हथियार मिल जाएंगे। लेकिन जैसे 1971 में रूस हमारी तरफ से लड़ने आ गया था इंडियन ओशन में, बाय ऑफ बंगाल में, वैसा अब भारत के साथ कोई भी देश नहीं है। तो मोदी ने अमेरिका को भी काउंटर किया, चीन को भी काउंटर किया। चीन की जो सीमाएं हैं वहां पे सड़कों का जाल बिछाया, वहां पे कुछ टनल बनाए। आज हमारी आर्मी चाइना बॉर्डर पे कहीं भी पहुंच सकती है। ये मोदी का सबसे बड़ा काम है, जिसे भारत की जो पहले की सरकारें हैं वो चाहती थी ये सब कुछ करना, लेकिन वो नहीं कर पाई। क्योंकि भारत की पहली सरकारें जानती थी कि अमेरिका हमारा दुश्मन है ही है, लेकिन चीन भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ध्यान में रखिए, 2006 तक भारत और अमेरिका शत्रु राष्ट्र के रूप में थे। भारतीय मीडिया की छोड़ दीजिए, वो क्या कहती है उन चीजों को छोड़ दीजिए। बहुत सारे एविडेंस आपको हम दे देंगे कि आपको साफ क्लियर लग जाएगा कि 2006 तक भारत और अमेरिका दुश्मन देश थे। इसीलिए चाइना ज्यादा प्रेशर नहीं देता था भारत के ऊपर। भारत जब परमाणु समझौता करता है अमेरिका से, तब से चाइना नाराज होता है और तब से भारत और चीन सीमा पर टकराव बढ़ा है। उससे पहले नहीं था टकराव। फिर भी मनमोहन सरकार ने सड़कें बिछाने का काम नहीं किया, योजनाएं बनाई पर काम नहीं किया। मोदी ने सड़कें बिछाई, वो मोदी की योजनाएं बिल्कुल नहीं थी, वो पहले की सरकारों की योजनाएं थी कि हमें चीन बॉर्डर पे बहुत सारी सड़कों का जाल बिछाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने वो काम तेजी से किया, सड़कों का जाल बिछाया। आज हम चाइना से लड़ने की स्थिति में आ गए। 1962 में आदमी नहीं जा सकता था, खच्चरों से ले जाना पड़ता था सामान, तो टैंक, भारी भरकम हथियार कैसे ले जाते बॉर्डर पे। आज भारत किसी भी हथियार को चाइना बॉर्डर पे ले जा सकता है। क्यों? मोदी ने तेजी से काम किया। देखिए, हमारा सिद्धांत है 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाएंगे, लेकिन देश की सुरक्षा पहले। हमसे बढ़िया तो पाकिस्तानी लोग हैं जो कहते हैं घास खाएंगे फिर भी भारत से लड़ेंगे, तो वो अपने देश के लिए सही है। ऐसे ही भारत के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए कि घास खाएंगे फिर भी अपने दुश्मन देशों से लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। और भारत कभी झुका भी नहीं। एग्जाम्पल हमने 1971 वार आपको दे ही दिया। पूरी दुनिया एक साइड, भारत एक साइड, समर्थन में रूस, भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो मोदी ने 2014 के बाद सबसे पहले रक्षा पर काम किया और भारत को इस स्थिति में लेकर आए कि आज भारत 2.5 फ्रंट वार लड़ सकता है। चीन पाकिस्तान से भी लड़ सकता है और भीतर जो तत्व बैठे हैं देश विरोधी तत्व, उनसे भी लड़ सकता है। यानी मोदी की ये एक सबसे बड़ी महान उपलब्धि है भारत के लिए। इंदिरा भी चाहती थी कि हम ऐसा करें, जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे हम ऐसा करें, अपने हथियार खुद बनाएं। मारुत भारत का पहला फाइटर प्लेन 1956 में नेहरू द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन वो कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत की दुश्मनी होगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है वो लाडला था अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का और मुस्लिम देशों का। तो भारत को मजबूरी में सोवियत संघ की तरफ झुकना पड़ा। सोवियत संघ ने हमें खूब हथियार बेचे। हमारा पहला फाइटर प्लेन कहां गया? गायब हो गया, मारुत फाइटर प्लेन। इंदिरा और जवाहर नेहरू जो भी हैं या पहले की सरकारें ये काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनकी सीधी टक्कर हमेशा अमेरिका से रही है। भले ही हमें दिखाई देता था कि पाकिस्तान से है, चाइना से, लेकिन वो टक्कर कहीं ना कहीं अमेरिका से थी, क्योंकि भारत सोवियत संघ का समर्थक था।
तो मोदी ने क्या किया? मोदी ने आज भारत को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि हम एक साथ चीन से भी लड़ सकते हैं और पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, और उसके अलावा कोई अन्य देश आता है तो उससे भी लड़ सकते हैं। इस स्थिति में भारत को खड़ा किया। हालांकि भारत इस स्थिति में पहले भी था कि वो चीन से भी लड़ सके, पाकिस्तान से भी लड़ सके, लेकिन उस समय यह था कि हार भारत की होती, भारत का नुकसान ज्यादा होता। लेकिन आज ये नहीं कह सकते कि कौन देश जीतेगा। इंडिया वर्सेस चाइना, पाकिस्तान। तो ये थी मोदी की उपलब्धि नंबर 1 कि आज हम जो चीजें नेहरू चाहते थे, इंदिरा चाहती थी, वो मोदी ने कर दिखाया। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंदिरा गांधी देशद्रोही थी, या बोलते हैं बीजेपी वाले इंदिरा गांधी देशद्रोही थी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुसलमानों ने इंदिरा गांधी की मजबूरी का फायदा उठाया। तुष्टीकरण की राजनीति इंदिरा गांधी ने नहीं की, वो मजबूर हो गई थी। इंदिरा गांधी की पुरानी स्पीच सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया चाहती थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम लड़े। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि मुसलमानों को रियायतें दी कुछ, कि ताकि वो भारत पर भरोसा करें, हिंदुओं के साथ मिलकर रहें। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। कैसा? कि मुसलमानों को कुछ छूट दी कि वो भारत के हिंदुओं से के साथ एकजुट होकर रहें। इसी चीज को बीजेपी वाले कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, जो कि सरासर गलत है। बस ये जान लीजिए, जो इंदिरा चाहती थी वो मोदी ने कर दिखाया। तो ये पहली उपलब्धि है मोदी की। अब दूसरी उपलब्धि अगले भाग में आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।